सो हाय एवरीवन, दिस इज योवन भैया और आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बारे में। अगले जो कुछ महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। आप में से हर बच्चे के अलग अलग एग्जाम हैं, किसी के अभी प्री बोर्ड जस्ट खत्म हुए हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, बोर्ड, फिर जेई नीट की तैयारी आपकी साथ में चल रही है, एडवांस का पेपर है और सीयूईटी का पेपर भी है। हर बच्चे अलग अलग प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे समय के अंदर कैसे बोर्ड एग्जाम के प्रति हम कम समय के अंदर ज़्यादा आउटपुट लेकर आ सकते हैं, और उसमें भी इस वीडियो में आपका मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेके जा सकते हो वो ये मैसेज है कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट होने वाला है। आप में से जब मैथ्स नाम सुनते होंगे तो कुछ बच्चे तो बहुत एक्साइट होते होंगे कि यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, और कुछ के काफी डर भी बैठते हैं कि यार 9th-10th में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे, 11th में अच्छे नहीं आए थे, पता नहीं 12th में कैसे आएंगे। हमने पिछले कई साल में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो प्री बोर्ड्स में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर बोर्ड्स के अंदर उन्होंने और एफर्ट डाला लास्ट के 1-1.5 महीने के अंदर और बहुत अच्छा स्कोर कर गए। तो सबसे पहले, अगर आप 95 भी स्कोर लेकर आने चाहते हो तो आपका टारगेट 100 पे होना चाहिए कि 100 का टारगेट करूंगा तब भी जाके 97-95 कुछ आ रहा होगा। अगर आपने सोच रखा है, कंफर्ट जोन में आ रखे हो कि यार आज तक मेरे 60-70 आते थे, बस उतने ही आ जाएं, तो बहुत खराब माइंडसेट है वो। आप उसको लिफ्ट करो और अपना टारगेट करो कि यार अभी मेरे पास करीबन 2.5 महीना बच्चा है, कोई बच्चा बाद में भी देख रहा है तब भी मेरे पास सिर्फ बोर्ड्स के लिए 2 महीना और सीयूईटी के लिए तो और भी ज्यादा समय। मैं मैक्स मार्क्स के लिए टारगेट कर रहा हूं। तो इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप पेपर को स्टडी करना है, एक हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक आ चुकी है, एक हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी। कोई बच्चा अगर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर सिलेबस काफी कटा हुआ है, मतलब वो सारी किताब नहीं पढ़नी है। जिस बच्चे के पास न्यू बुक है वो कंप्लीट सिलेबस आ रहा होगा, तो आप सभी को रिकमेंडेड है आप नई एनसीईआरटी की किताबें अपने पास लें। सेकेंड, अगर आप अपना पेपर स्कीम देखोगे तो आपके यार 5 सेक्शन आएंगे और एमसीक्यू का काफी अच्छा वेटेज है। एमसीक्यू 1 मार्कर आपके 18 एमसीक्यू आएंगे और 2 आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि जो बच्चा 100 को टारगेट करना चाहता है वो कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक एक मार्क के कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। दूसरा, देखो सीबीएसई का क्या पॉइंट होता है, सीबीएसई एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कोई बच्चा फेल हो जाए, इसलिए 20 मार्क्स स्कूल्स के हाथ में छोड़ दिए। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हो गए, कोई भी टीचर अपने बच्चे के मार्क्स नहीं काटना चाहता। मेजॉरिटी केस में सारे बच्चे 20 में से 20 लेकर आएंगे। इसमें से 10 जो होता है ये आपके कोई भी जो 3 स्कूल में पेपर हुए होंगे उसके बेस में आपके बेस्ट 2 उठाए जाते हैं, और इस 10 एक्टिविटी में तो किसी का मार्क्स कटता ही नहीं है। अब किसी ने बहुत ही खराब परफॉर्म कर दिया होगा स्कूल वगैरह के अंदर तो 1 आध नंबर 2 नंबर कुछ कम कर लिए जाएंगे, पर मेजॉरिटी केसेस में प्राइवेट स्कूल्स एटलीस्ट ट्राई करते हैं। तो ये दूसरा एक्सट्रीम होता है, कोई बच्चा 100 ना लेकर आए, क्योंकि वरना फिर न्यूज़पेपर में आता है कि यार इतने हजार बच्चे 100 लेकर आ गए। तो वहां पर आपको हार्ड क्वेश्चन टिकाए जाएंगे। कहां पे? एमसीक्यू में एक हार्ड क्वेश्चन टिकाया गया, वहां पे बच्चा लटक गया। 4 मार्कर और 6 मार्कर में बच्चा गलती कर दे, इसके चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट होता है जो 100 में से 100 लाना चाहता है वो आर डी शर्मा 1-2 बार निपटा चुका होता है, एनसीईआरटी भी वो कर चुका होता है, पीवाईक्यू करके जाता है। तो ये सारे बड़े क्वेश्चन तो उसने कहीं कहीं देखे होते हैं। यहां पे एक आध नंबर की जल्दबाजी में, ऑप्शंस में आने में कहीं ना कहीं कुछ गलती निकल सकती है, राइट। फिर पेपर के यार ये सारे आपके आने वाले 1 2 3 4 5 मार्क्स के आपके कुछ कुछ होंगे। केस स्टडी वगैरह है, इनकी हमें अलग से प्रैक्टिस करनी जरूरी है, राइट। बाकी सारा किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे ये हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 3 प्रकार के मेथड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। आप पूछो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर थ्योरी है, रिलेशन फंक्शन है, मैं कहूंगा नहीं, आप चैप्टर वाइज वेटेज पे मत जाओ। अगर आप सिर्फ 80% स्कोर करना चाहते हो, आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी करने का मतलब है हर एक एक्सरसाइज आपको करनी है, सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो और 2 मॉक टेस्ट कर लेते हो, जैसे ये देखने के लिए कि मैं 3 घंटे में पेपर कर पा रहा हूं क्या, तो आप 80% लेकर आ जाओगे। पेपर आसान आ गया तो 80% एंड अबव भी हो सकता है। अगर आप वो बच्चे हो जिसने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कर ली है, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो आप सीबीएसई बोर्ड के, चैप्टर वाइज ये आपको कई सारी मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी, आप कोई भी कर सकते हो। 2 मॉक टेस्ट आप करके जाते हो तो 95% एंड अबव आपके आएंगे। जब मैं कहता हूं एनसीईआरटी करी हुई होगी, इसका मतलब है आपके क्वेश्चंस टिप्स पे होंगे। अब डरना नहीं है। कैसे टिप्स पाएंगे? भैया मेरे पास टाइम नहीं है एक बार करने का, टिप्स पे लाने के लिए 3-4 बार करनी होती है। कैसे मैं 3-4 बार किताब कर लूंगा उसका मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा, पर अभी किताबें हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप 100% के लिए श्योर होना चाहते हो, बेस्ट बुक है आर डी शर्मा। ये यार हमने भी अपने टाइम में करी थी। कुछ बच्चे हैं जो आर एस अग्रवाल करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो आर डी शर्मा करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके स्कूल में मान लो एग्जाम्पलर बताई जाती है। पर आप मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मांगोगे तो कई सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कुछ आर डी शर्मा कर चुके हैं थोड़े बहुत चैप्टर्स में। बेस्ट किताब है सेल्फ स्टडी बेस्ड भी आर डी शर्मा। अब बच्चा अपना सॉल्व एग्जाम्पल वाइज पढ़ सकता है, ठीक है।
आर.डी. शर्मा के अंदर ही एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी होते हैं, एनसीईआरटी के भी आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी मिल जाएंगे। तो थोड़ी मोटी सी किताब होती है। अब आप कहोगे भैया टाइम मेरे पास कम बचा है, किताब आपने सबसे मोटी रिकमेंड कर रहे हो। इसको करने का एक अच्छा एफिशिएंट तरीका है, पूरी किताब में आप सारी एक्सरसाइज अंदर की मत करो। अगर आप सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कर लेते हो और एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन कर लेते हो जो उसके आगे पीवाईक्यू मार्क्ड है या एनसीईआरटी मार्क्ड है, तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो जैसे अगर आप आर.डी. शर्मा कर लेते हो कुछ उन चैप्टर्स की जो आपको लग रहा है यार मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, जैसे स्पेशली कैलकुलस पार्ट 1 के अंदर जहां पे हमारे लास्ट के चैप्टर्स में कैलकुलस आता है, वो सारा आप आर.डी. शर्मा से करोगे, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर आप आर.डी. शर्मा में, मेरा ये पर्सनल है, पार्ट 1 जो है वो ज्यादा जबरदस्त है एज कंपेयर टू पार्ट 2। अगर आपके पास कम टाइम भी है तो पार्ट 2 की जगह आप सिर्फ अपना एनसीईआरटी और 10 पीवाईक्यू से उस चीज को थोड़ा कवर कर सकते हो। पर पार्ट 1 में कुछ ऐसे चैप्टर हैं, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, इन सबके कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये सारे लिमिट्स वहां पे, कि वो आप वहां से करोगे तो आपकी एक अच्छी पकड़ बनेगी, स्पेशली कैलकुलस पार्ट पे। फिर इंटीग्रेशन वगैरह है, वो सारी चीजें में बच्चा थोड़ा घबराता है, तो एक अच्छी पकड़ उधर से बनती है। 10 पीवाईक्यू अगर आप करने हैं, एनसीईआरटी करनी है, 3 मॉक टेस्ट देने, ये बच्चा 100 लेकर ही लेकर आएगा, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। इनफैक्ट ये वाला जो बच्चा है ये भी 100 लेकर आ सकता है अगर पेपर आसान आ जाए तो। क्या हमें चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि भैया सिलेबस कैसे निपटाना है और साथ में याद रखना है। अगर आप पूरी एनसीईआरटी को एक बार करके जाएंगे तो हो सकता है पेपर के वक्त आप भूल जाएं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? मैथ से प्रैक्टिस का गेम, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके याद रहेगा। अब कम टाइम में प्रैक्टिस कैसे करें? हो सकता है मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में 100 क्वेश्चन हो, तो 100 को 5 बार करूंगा, 500 क्वेश्चन, इतने सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी मान लो चैप्टर है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, उसका आप अपना या तो कोई टीचर ले आओ या यूट्यूब पे 1 शॉट देख लो 2 से 4 घंटे का। पर्सनल टीचर के केस में क्या होगा, वो आएंगे, आपको बताएंगे भाई इस चैप्टर में ये थ्योरी है, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के दिखा देंगे और 2-3 घंटे के अंदर आपका वो चैप्टर निपट जाएगा। और होमवर्क में आपका काम होगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस निकालना। और अगर आप आरडी कर रहे हो तो आरडी को अच्छे से कर लेना। अच्छे से करने का मतलब है एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, 100 फोड़ोगे आप। सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही बहुत हैं उस किताब के अंदर, ठीक है। 1 शॉट अगर आप चाहिए तो यूट्यूब पे जाके वो चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिखो 1 शॉट, 2 से 4 घंटे का होना चाहिए। और आपकी और सहूलियत के लिए पिछले 4-5 महीने के अंदर मेहनत लगा के हमने सारे एनसीईआरटी के 1 शॉट्स बना दिए हैं बोर्ड्स को टारगेट करते हुए एज पर न्यू सिलेबस। तो वो सारे के सारे बड़े बेहतरीन टीचर ने बनाए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, अपनी कक्षा चैनल की है वो, वहां पे जाके कंप्लीटली फ्री है, आप उसका फायदा उठाओ और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाओ। फिर ये जब आप करोगे, मान लो एनसीईआरटी के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, अब 100 में से हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन के अंदर डाउट आए, उनको गोला मारो और जिनमें भी डाउट आया उनको 24 घंटे के अंदर यार हमें सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हो? दोस्त से डिस्कस कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। आप स्कूल जा रहे हो, मान लो, दोस्त से डिस्कस करो, दोस्त जो आपको सॉल्यूशन बताएगा वो याद रहेगा, क्योंकि दोस्तों से हम बड़े कम डाउट पूछते हैं तो वो कभी कभी याद रहे, हाँ यार यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगा था। या अपने टीचर से पूछो तब भी वो चीज याद रहेगी। और दोस्त अगर आपके टाइम वेस्ट करने वाले टाइप हैं तो उस केस में ये चीज इंटरनेट पे सर्च करो, आपको सारे क्वेश्चंस के कुछ ना या तो वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन हमेशा मिल जाएगा, सारे रिसोर्सेज आज के दिन अवेलेबल है। फिर मान लो इन 100 में से आपको लगा कि यार 100 क्वेश्चन तो करे, पर इनमें से मुझे लगता है 30 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं आगे भविष्य में रिवाइज करना चाहूंगा, उनके आगे स्टार लगा लेना। तो जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव नहीं करेंगे, यहीं पे एक प्रैक्टिस देके मारेंगे। इन तो 30 क्वेश्चंस को फिर से कर लो। तो 100 आपने करे, 5 डाउट थे वो आपने सॉल्व कर लिए, 15 डाउट थे, डर मत जाना, चाहे 45 डाउट्स थे आपने सारे सॉल्व कर लिए। कुछ बच्चों के हो सकता है ना ज्यादा डाउट्स होंगे, 5 कैसे लिख दिए, पर आपको लगा 30 इंपॉर्टेंट है, इन 30 को रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, मान लो वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है या मैट्रिक्स के बाद आप डिटर्मिनेंट्स कर रहे हो वो। फिर ये चीज सारे सिलेबस के साथ हम कवर करेंगे और अपना सिलेबस पहले फिनिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सिलेबस भी फिनिश कर देते हो और सिर्फ एनसीईआरटी भी कर रहे हो तब भी आपके 80% आ जाएंगे। क्या चीज समझ में आ रही? यस। अब आपने अपना पूरा सिलेबस जब कवर कर लिया है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्या चीज समझ में आई? कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक मैंने चैप्टर पढ़ा मैट्रिक्स, इसको एनसीईआरटी से कर लिया, ठीक है, इसी की आर.डी. शर्मा भी सॉल्व कर ली, इसी के पीवाईक्यू भी कर लिए, इसी की एग्जाम्पलर भी निकाल ली, पता चला 1 महीने से हम इसी चैप्टर को करे जा रहे हैं। ये बहुत खराब स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसको हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, चाहे कितना भी मन करे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, एक बार कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट होता है तो आदमी सोचता है पीवाईक्यू भी निकाल ले तो मजा आ रहा है, करने लग जाता। नहीं, आपको पहले इस फॉर्मेट में सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपने ये भी कर रहे हो, साथ में आपका फिजिक्स भी चल रहा होगा, केमिस्ट्री भी चल रहा होगा, अब आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, जब सारी चीज आपको लग रहा है हाँ मेरा सिलेबस अकॉर्डिंगली सब में
ठीक चल रहा है। अब आप क्या करो, जब वापस आओ तो डबल स्टार वाले क्वेश्चंस को ही करो। डबल स्टार वाले कौन से हैं? डबल स्टार वाले वो हैं जब आप इन 30 क्वेश्चंस को कर रहे थे तो आपको लगा यार इनको जब दोबारा प्रैक्टिस कर रहा हूं इनमें से मेरे को सिर्फ 15 ही और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उन 15 के डबल स्टार लगा देना। यहां पे हम सिर्फ वही 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी के वो 15 रिवाइज करो और उसके बाद डू चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कई सारी आपको मार्केट में किताब मिल जाएंगे जहां पिछले 10 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लिखे हुए होंगे। आपको याद है ना, हमने 3 मेथड लिखे थे। एनसीईआरटी कर लोगे 80% आ जाएंगे, एनसीईआरटी के साथ 10 साल के पीवाईक्यू कर लोगे तो 95% से 100% के बीच में आ सकते हैं। तो एक बार जब एनसीईआरटी से आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब हमें अपने 10 पीवाईक्यू करने हैं। 10 साल के पीवाईक्यू को हम हाथ लगा रहे होंगे। चीज समझ में आई? तो वो 10 साल के पीवाईक्यू करने से पहले आप अपने डबल स्टार वाले जो है उनको रिवाइज कर लेना, ये आपको हेल्प कर रहे होंगे। और इसके बाद ये जो चैप्टर वाइज है, आपको हर चैप्टर के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में मान लो हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन भी आए तो 20 25 30 क्वेश्चन हो गए। इनमें भी अब इन पीवाईक्यू का भी रिवीजन करना जरूरी होता है। भैया क्या बोल रहे हो, इनका भी रिवीजन? हाँ बिल्कुल करना है। तो जैसे ही आपका पेपर से जस्ट पहले के कुछ दिन होंगे तो उसमें क्या है कि मान लो इसके अंदर 25 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन थे, तो इनमें से आपको लगा कि यार ये 6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके स्टार कर लेना। जब ये 15 कर रहे थे, उन 15 के दौरान आपको लगा यार ये तो चीज अच्छे से चल रही है, इनमें से अब बस मेरे 5 हैं जो बहुत डिफिकल्ट मेरे को लगे। बोर्ड एग्जाम से पिछले वाले दिन हम सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को और यहां के जो 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस को पर चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं होगा। क्या चीज समझ में आ गई? हम ये 100 क्वेश्चंस को फिर से हाथ नहीं लगाएंगे। आपने 100 क्वेश्चंस में से छांटे 30 इंपॉर्टेंट हैं, इस 30 वाले रिवीजन में छांटे कि 15 रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, ये 5, और पीवाईक्यू वाले में से जो आपको 5 6 लग रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज आपके होने चाहिए। और पेपर से जस्ट पहले हम सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करके जा रहे होंगे। समझ में आ गए? तो आपके 125 क्वेश्चन होंगे जिनको आप 125 मतलब 125 130 क्वेश्चन टाइप होंगे जो पेपर से पहले आपके ट्रिपल स्टार होंगे या पीवाईक्यू में स्टार कर रखे होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। ये सुनने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर ये है बहुत ही सिंपल। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे। क्या चीज क्लियर है? राइट, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही तरीका है यार जो मतलब हमने इतने सालों से सारे बच्चों को बताया, किसी टाइम में हमने भी फॉलो किया था, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ था और होपफुली आपको भी जबरदस्त बेनिफिट होगा। राइट, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के साइड में स्टार कर दिया। अगली बार आपको लग रहा है कि यार अच्छा क्वेश्चन है तो उसको इज्जत देके डबल स्टार कर देना। फिर आपको लग रहा है बहुत ही है तो उसको इज्जत देके ट्रिपल स्टार कर देना है। तो ऐसे आपके हर चैप्टर के 5 6 क्वेश्चन बनेंगे। फिर आप जब मान लो बाद में पीवाईक्यू करते हो, आपके सपने 100 में को मारना है, तो उनमें भी आपके बाद में 5 6 जो स्टार क्वेश्चन है, इन्हीं को हमें बार बार घुमाना होता है, इन्हीं से हमारे नंबर बन रहे होंगे। चीज क्लियर है? अब सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से यार चीजें बड़ी सिंपल है। जिस बच्चे ने बोर्ड्स की अच्छी तैयारी कर ली उसका सीयूटी मोर और लेस डन है। आपको किन चीज का ध्यान रखना है? पहला तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो बोर्ड्स के अंदर डिलीटेड थे उनको हमें कवर करना है सीयूटी के लिए, क्योंकि सीयूटी में वो डिलीटेड नहीं है। अगर आपको नहीं पता वो कौन से टॉपिक्स हैं तो या तो कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो, मैं उन्हें फिर आपका टैग कर दूंगा उस कमेंट को पिन में, या फिर मैं बाद में खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जोड़ दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी उसे सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, 200 मार्क्स का पेपर है, 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। पहले 45 मिनट्स का था, अब 60 मिनट का हो गया। जीवन थोड़ा आसान हुआ। सही करोगे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे -1। थोड़ी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, कोई बात नहीं। रिवाइज हमें बिल्कुल करके जाना है। रिवाइज कैसे कर? अच्छा क्या कर, इसका मतलब क्या है? रिवाइज स्टार का मतलब कि अगर कोई बच्चा आर डी शर्मा किताब कर रहा था तो आर डी शर्मा के अंदर आप स्टार मार्क तो कर ही रहे थे, तो सबसे पहले तो इन स्टार क्वेश्चंस को कर लो। चीज समझ में आई? सबसे पहले इन स्टार क्वेश्चंस को हमें करना है और उसके बाद अपने 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। 10 मॉक टेस्ट सीयूईटी के। इससे क्या होगा यार, आपको चैप्टर 60 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसका काफी होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो रही होगी। सारा पेपर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। आप इसके बाद तीसरा स्टेप होगा, तो ये हमारा है स्टेप नंबर 1, ये हो जाता है। उसके बाद ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो अगर मैं चैप्टर ले रहा हूं मान लो फिर से मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के आर डी शर्मा से जो मेरे स्टार क्वेश्चंस थे मैं वो कर लूंगा, या आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से जहां से थे। उसके बाद मैं 10 मॉक टेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पाऊंगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं तब करूंगा जब मुझे लगेगा मेरी ग्रिप नहीं आ पा रही इस चैप्टर पे, तो थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करने हैं ऑब्जेक्टिव वाइज, तो मैं करूंगा। ये एक अलग किताब आपको मार्केट में मिलेगी 10 मॉक टेस्ट की। ये आपको मार्केट में एक अलग किताब मिलेगी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आपको जो किताब अच्छी लगे वो आप जाके ले सकते हैं। राइट, कोर मैथ्स के लिए यार ये मैंने बताया सीयूईटी में जो आपका आता है, एक अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, एक कोर मैथ्स का मिलेगा।
तो ये कोर मैथ्स में आपका एक पेपर बी होता है। बेसिकली ये जो 40 क्वेश्चन है, इन 40 में से 15 क्वेश्चन पेपर ए में आएंगे, ये सारे कंपलसरी होते हैं। और पेपर बी में 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 25 करने हैं। इतना ही छोटा मोटा डिफरेंस है। सिंगल चॉइस, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, केस स्टडी बेस्ड आएगा। तो अलग अलग प्रकार के हैं। मॉक टेस्ट अगर हम कर लेंगे तो हम सबसे रूबरू हो जाएंगे। बड़ी आसान चीज है, आप जबरदस्त स्कोर लेकर आओगे। ठीक है, मैंने कोशिश करी है 20 मिनट के अंदर सारी चीज को समेटने की। और अब आपका काम यह है कि भाई हम प्रण ले लें कि दिन के अंदर अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरी 2 से 3 घंटे की सिटिंग होगी। और प्रेशर को आपको गेम की तरह देखना है। अच्छा, इतना प्रेशर पड़ रहा है, मैं और कितना झेल सकता हूं। आपका ये वो टाइम है यार जहां पे आप अपने टीनेज के अंदर हो। आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने का भी एक प्रेशर होता है, सिलेबस कंप्लीट करने का एक प्रेशर है। अपने दोस्त वगैरह जो नॉनसेंस आपको बताएंगे, मेरा इतनी पढ़ाई हो गई, मत मान लेना, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, वो भी मत मान लेना, वो मिसगाइड कर रहे हैं आपको। कंप्लीट चीज कोई नहीं बता रहा है। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रखना है। और सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आपका मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, वो हैं आपके पेरेंट्स। एक तो आप खुद हो और दूसरे आपके पेरेंट्स। इसके अलावा आपके दोस्त हो गए, कोई भी हो गए, उनको इतना कोई कंसर्न डायरेक्ट नहीं होता। क्या चीज समझ में आ रही है? आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इन 2 को ही कंसर्न है। तो अपने पेरेंट्स को अपना मित्र बना के रखें, उनका व्लॉग उठाएं कि भाई मेरे को सुबह टाइम पे आप टाइम से उठा दें, मेरे को टाइम पे अगर मैं नहीं सो रहा हूं तो मुझे सुला दें। ठीक है, और मैं अगर कोई फोन वोन यूज करता हूं तो मुझे डांटें, फोन मुझे दे ही ना, मैं आपका फोन इस्तेमाल करूं, कोई डाउट मेरे को सॉल्व करना हो तो। गेट अपना खुला रखो। वो वाला मॉडर्न बच्चा हमें नहीं बनना यार। ठीक है, अगर आप नंबर स्कोर करना चाहते हो, जो कमरा बंद कर लेता है और कमरा बंद करने के बाद कहता है नहीं अंदर मत घुसना वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, नहीं, हमें किसी को अंदर नहीं घुसने देना। क्यों? छोटा बच्चा कोई नहीं आ जाए, कोई घर का रिश्तेदार नहीं आ जाए। गेट खुला रखो या फिर खिड़की खुली रखो, जिससे पेरेंट्स आप पे नजर रख पाए। वो आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं, कल को आप कॉलेज में जाओगे, कोई आप पे नजर नहीं रखता। कई सारे बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो एक ऐसी एज होती है जो टीनेज से ऊपर होती है, तो वहां बच्चा संभाल भी जाता है। आप जिस एज में हो, थोड़ा अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप उसके लिए सोचो आप खुशकिस्मत हो कि आपको वो चीज मिल पा रही है। आई होप ये सारी चीजें आपको ठीक लगी हो, राइट। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से मैं बता देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 11वीं में कितने आए थे, 12वीं के बोर्ड्स में और सीयूईटी में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट है, इसे बदलने के लिए आपको पेपर मिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।